बड़े लड़ैया आल्हा ऊदल जिनके बेड़ी बहे तलवार, एक के मारे दुई मर जावे तीसरा खौफ खाए मर जाए। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं सिलू सिंह राजपूत और आज आपको सुनाने वाले हैं माड़ोगढ़ की लड़ाई। तो दोस्तों होता क्या है, जब ऊदल धीरे धीरे बड़े होते हैं, 12 साल के हो जाते हैं, तो अपनी माँ के महल में गए और विचार आया कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊं। माँ के चरण स्पर्श किए और माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ, महल में आने का कारण क्या है। हाथ जोड़ कर के ऊदल ने कहा कि माँ, आज मन में बड़ी इच्छा है कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊं। तो माँ ने समझाया, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, हमारे दुश्मन चारों तरफ हैं। रानी ब्यावल समझा रही हैं लेकिन ऊदल नहीं मान रहे हैं। ऊदल माँ के महल से चल देते हैं, रानी मलना के महल में आ जाते हैं। माँ के चरण स्पर्श किए, रानी मल्ला ने आदर किया, सत्कार किया और बैठाया और कहा कि बेटा कहो, महल में क्यों आए हो। ऊदल बोले कि माँ, आज मन में बड़ी इच्छा है कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊं। रानी मल्ला ने समझाया और कहा, बेटा तुम्हारी मति मारी गई है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जंगल में शिकार खेलने जाने की बात करते हो। अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे दुश्मन चारों तरफ हैं। हाथ जोड़कर उदल ने कहा कि माँ, बड़ी लालसा मर्जी रामा, जंगल ख्यालन जाब शिकार, और बात हमारी जो तुम मानो मैया सुनिए ध्यान लगाए, आज्ञा दे दो तुम जंगल के ये तने कहना हवे हमार। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आगे रानी मलना से जब ऊदल ने ऐसा कहा कि माँ आज्ञा दे दीजिए जंगल में शिकार खेलने जाने के, तब जवाब दिया रानी मलना ने कि ये ऊदल मानने वाले तो हैं नहीं। जब बार बार ऊदल कह रहे थे हाथ जोड़ कर कि माँ की आज्ञा दे दो, तब रानी मलना ने समझाया और कहा कि बेटा अगर जंगल में शिकार खेलने जाना ही है तो मेरी एक बात मानना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा मझारो जाए, एक न जायो तुम उरई का, मल्हना बैन कहा समझाए। रानी मल्ला ने कहा कि चारों दिशाओं में जाना लेकिन एक उरई मत जाना। ये बात मान ली रानी मल्ला की ऊदल ने। अब ऊदल वहां से चल देते हैं और कहाँ पे आ रहे हैं, जहां पर आल्हा, मलखान, ब्रह्मा, ढेबा सभी इकट्ठे वहां पर आ गए। अब महोबा के राजकुमार आल्हा, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा, ढेबा ये सभी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और जंगल में शिकार खेल रहे हैं लेकिन जंगल में शिकार नहीं मिल रहा है। तब आल्हा ने कहा कि ऊदल, जंगल में शिकार नहीं मिल रहा है और तीसरा पहर आ गया है, हमें महोबा चलना चाहिए। जवाब दिया ऊदल ने और कहा कि भैया हमने माता से वादा किया है कि मारे शिकार के लाऊं तुम्हें मैं, यतन मानो कहा हमार, और खाली हाथी हम ना जइबै चाहे कोटिन करो पाए, इसलिए मैं खाली हाथ महोबा नहीं जाऊंगा। जब इतनी बात आल्हा ने सुनी तो बोली, ये नान्हे की जिद्दी हैं, ऊदल तो बात मानेंगे नहीं, हम तो जा रहे हैं महोबा। अब ऊदल और आल्हा के बीच में ये बातें हो रही हैं। ऊदल ने साफ इनकार कर दिया महोबा जाने से। अब आल्हा कहते हैं कि हम महोबा जाएंगे, तुम जाओ या ना जाओ। आल्हा, मलखान, ब्रह्मा, ढेबा ये सभी महोबा के लिए वापस आ जाते हैं लेकिन ऊदल अकेले जंगल में हैं। लेकिन जंगल में होता क्या है, ऊदल शिकार खेल रहे हैं लेकिन जंगल में शिकार नहीं मिल रहा है। तब होता क्या है, जहां पर ऊदल का घोड़ा है वहां पर एक हिरण आ जाता है। ऊदल ने उस हिरणा को देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हो गए और सोचने लगे शिकार तो मिल गया। उस घोड़े से जो है उस हिरन का पीछा कर लेते हैं और जब पीछा कर लेते हैं तो हिरन भाग रहा है। मार चौकड़े हिरना भागे अपना राखे देर लगाए, और हाल बता मैं वह हिरना कै सज्जन ध्यान बिसर ना जाए। आगे आगे हिरना भाग रहा है और पीछे से जो है ऊदल अपने घोड़े से उस हिरना का पीछा कर रहे हैं। तब होता क्या है, वो हिरना जो है माहिल का पालतू हिरना था और हिरना भागते 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 जो है और महल की बगिया में आ गया। तो जब बगिया में वो हिरना घुस गया तो आगे आगे हिरना घुस गया और पीछे से ऊदल घुस गए, लेकिन हिरना एक झाड़ी में घुस गया। ऊदल उस हिरना को देख नहीं पाए तो विचार कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अब हम क्या करें, अगर मुझे शिकार नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तभी होता क्या है,
दो हिरन माहिल के बरगद में बंधे हुए थे उस बगिया में। तब ऊदल ने किया क्या, बाण उठा लिया और उन हिरणों पे चला दिया। दोनों हिरण जमीन पे गिर गए और दोनों हिरणों को जब मार दिया, ऊदल वहां से चल देते हैं, सारी बगिया को गर्द करा दिया। अब वहां से प्रस्थान करते हैं, थोड़ी दूर पे आए, तभी होता क्या है, माली आ गया। माली बोला कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुमने हिरणों को मारा है, अगर मैंने जा कर के माहिल को बता दिया तो तुम्हारी खाल छुड़वा देंगे वो। इतनी बात सुनी तो ऊदल को क्रोध आ गया। दोस्तों होता क्या है, करुआ पानी रह महबे का, ऊदल बोल सहा ना जाए, हुमक कोर्रा दो माली के देह के खाल छूट सब जाए। ऊदल ने कहा कि सुनो, मैं कौन हूँ और कहाँ का हूँ, मेरा नाम ऊदल है, हम महोबे के रहने वाले हैं, इसलिए मेरी बात सुनो और चुपचाप रहो। जब इतनी बात माली ने सुनी तो हाथ जोड़ करके बोला और कहा कि सुनो, हमारे प्राणों का यहाँ पर दान दे दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ऊदल ने उस माली को छोड़ दिया और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। अब ऊदल कहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर पनिहारिन पानी भर रही हैं। तब होता क्या है और लेखक लिखता क्या है सज्जनों, ऊदल ने कहा एक पनिहारिन से कि हे पनिहारिन, मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, उसे पानी पिला दीजिए। जवाब दिया पनिहारिन ने और कहा कि सुनो, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ पे मुझसे पानी पिलाने की बात कर रहे हो, अगर जाकर मैंने अपने महाराज को बता दिया तो वो तुम्हें कैद करवा लेंगे। जब ऊदल ने ये बात सुनी तो पनिहारिन से कहा कि सुनो, मैं कौन हूँ और कहाँ का हूँ। नगर महोबा एक बस्ती है जहाँ पर तपय रजा परिमाल, और लड़ी कहा जानो देश राज की यो बघऊ दल नाम हमार। जब इतनी बात उस पनिहारिन ने सुनी तो ऊदल से कहा कि सुनो, अगर तुम महोबे के रहने वाले हो, देश राज के बेटे हो, तो मैंने तुम्हारे यहाँ कोई कर्जा नहीं काढ़ा है जो मैं तुम्हारे घोड़े को पानी पिला दूं। सुनो, और मैं शरारती तिरिया नहीं हूँ तो जो तुम्हारी सूरत पे लुभा जाऊंगी, इसलिए मेरी बात सुनो, मैं घोड़े को पानी नहीं पियाऊंगी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। जब इतनी बात सुनी तो ऊदल को क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो उन्होंने क्या क्या दोस्तों, ऊदल ने छोटी छोटी गीटें ली और जो है पनिहारिन की जितनी गगरी थी सारी गगरियों को फोड़ दिया। अब पनिहारिन वहां से रोते हुए भाग रही हैं और कहाँ पे आ रही हैं, जहां पर राजा माहिल का दरबार लगा हुआ है। दरबार लगा, हाथ जोड़ करके पनिहारिन बोली कि हे महाराज गजब हो गया, हे महाराज गजब हो गया। ऊदल उरई में आए थे, वो अपनी धाक जमा ली और मेरी गगरियों को फोड़ करके ऊदल ने यहाँ पर बहुत जो है उत्पात मचाया है। तभी माली हाथ जोड़ करके बोला कि हे महाराज गजब हो गया, हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। माहिल ने कहा कि क्या हुआ। माली ने कहा कि ऊदल आए थे, उरई में बगिया को नष्ट करा दिया, दोनों हिरणों को जान से मार दिया और मेरी कोड़ों से खाल उड़ा दी, इसलिए मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। जवाब दिया माहिल ने और कहा माली से कि धीरज रखो, मैं अभी अपने बेटे को बुलवाऊंगा और ऊदल को पकड़वा के रहूंगा। तभी माली को धीरज दिलाते हुए अभई को बुलाते हैं माहिल। अभई आते हैं, हाथ जोड़ करके बोले कि दादा कहिए किस लिए हमें बुलाया है। जवाब दिया माहिल ने और कहा कि बेटा, तुम कहा जाना है बगिया का आए देसराज के लाल, और सीधे आवे तो लैया वो ना ही तो डंड लाओ बंधवाए। इतनी बात सुन करके माहिल की अब अभई चल देते हैं, दरबार से बगिया में आते हैं जहां पर ऊदल हैं। जब ऊदल के पास पहुंचे तो अभई ने ऊदल से कहा कि चलिए, उरई में तुम्हें मेरे दादा ने दरबार में बुलाया है। जवाब दिया ऊदल ने और कहा अभय से कि मैं उरई नहीं जाऊंगा। जवाब दिया अभय ने कि अगर आप सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर के चलूंगा। जवाब दिया ऊदल ने और अभय से कहा कि सुनो, कि तेहा राखो मर्दुमी का हमारी भोजा लियो बंधवाए, और क्रोध ही आएगा तब जब जी के गुस्सा गई बदन पे छाए। अभई घोड़े से कूद पड़ते हैं और ऊदल घोड़े से कूद पड़ते हैं और दोनों लड़ने लगते हैं। जब लड़ने लगते हैं तब क्या होता है, आसमान से आभा गोरा रही है। मनिया देव महोबा का जो देवता है वो ऊदल से कह रहा है
कि ताकत दिखला दो दुश्मन का मान हो बेंदुल के असवार। अब बोहनिय कैलो काहे करा क्यों देर लगा है। ऊदल तब क्या करते हैं कि अभई का हाथ पकड़ते हैं और ऐसा घुमा करके गिराते हैं कि अभई गिर जाते हैं। अब अभई की छाती पर ऊदल बैठ जाते हैं और उनको बहुत मार लगाते हैं। फिर ऊदल अपने घोड़े पर बैठकर महोबा के लिए रवाना हो गए। अब इधर उरई में क्या होता है दोस्तों सजनों, जिस समय ऊदल वहां से चले जाते हैं तभी एक हरकाला माहिल के दरबार में आता है और कहता है कि महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले गजब हो गया, ऊदल अभई की बाह को तोड़ करके महोबा भाग गए। जब इतनी बात सुनी तो गुस्सा आ गया माहिल को और किया क्या, पहले तो पालकी भेजा, अपने बेटे को बुलवाया पालकी में और फिर मरहम पट्टी करके महल में भिजवा दिया। और तभी माहिल के क्रोध का ठिकाना न रहा, कागज कलम लिया और एक चिट्ठी लिख रहे हैं राजा परमाल के लिए। और उस चिट्ठी में लिखते क्या हैं कि पाती तुमका लिखीता है, तुम पढ़ी लियो चित्त लगाए। ई लड़कन का डांट लो, दीजय खूब सिखाए, दीजय खूब सिखाए मोरे गाम नयाम। पात्र लिखो परमाल यह उनका समझावे, काहे माहिल समझाए सही हम ते ना जाती। धावन लीन बोलाय ताई पकड़ा में पाती। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।